पीड़ित के परिजनों से मिले शिवसेना नेता। शिवसेना उपनेता एवं प्रवक्ता संजय निरुपम ने 4 जुलाई को मीरा रोड के जोधपुर स्वीट में पहुंचकर बाबूलाल चौधरी के परिजनों से मुलाकात किया और कहा कि बाबूलाल चौधरी के साथ महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना बीजेपी खड़ी है। उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कानून को हाथ में लेकर मारपीट कर गुंडागर्दी करेंगे, उनके खिलाफ राज्य सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, इसका सबको आदर और सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिसको मराठी बोलना नहीं आता, उसको बताने और सिखाने की बजाय मनसे के लोग जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं, वह निंदनीय कृत्य है। ऐसी बात भी शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कही है। आने वाले कुछ महीने में मुंबई महानगर पालिका एवं नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं। मनसे इसी को ध्यान में रखकर इस तरह की ओछी राजनीति कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पिछले 29 जून को मीरा रोड में एक मिठाई की दुकान है जोधपुर स्वीट, उसके मालिक को मारा गया, पीटा गया भाषा के नाम पे। तो पूरे देश ने, पूरे मुंबई ने, पूरे महाराष्ट्र ने देखा। लोगों में जबरदस्त असंतोष है, नाराजगी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मराठी भाषा का आग्रह करना गलत है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी भाषा है और ये अपेक्षा रखना कि सभी लोग मराठी में संवाद करें, व्यवहार करें, ये सही है। लेकिन अगर किसी को मराठी भाषा नहीं आती है तो उससे ज्यादा आप आग्रह कर सकते हैं, बाबा मराठी सीख ले। अगर वो नहीं बोलता इसके लिए उसको थप्पड़ मारना ये एक पाप है, गुनाह है, गुंडागर्दी है। तो इस गुंडागर्दी का निषेध करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं और हमने जोधपुर स्वीट में उनके मालिक से मिलने का प्रयत्न किया, लेकिन वो संभवतः थाने चले गए थे। उनके छोटे भाई मिले, उनके छोटे भाई ने मेरी वो बाबूलाल जी से बात कराई और मैंने उनको यही कहा कि आप अकेले नहीं हैं। इस संकट की घड़ी में हम सब आपके साथ है, पूरी सरकार आपके साथ है, शिवसेना आपके साथ है, बीजेपी आपके साथ है, पूरा मारवाड़ी समाज, पूरा हिंदी भाषी समाज आपके साथ है और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा मराठी भाषा के खिलाफ भी भूमिका लेने की आवश्यकता नहीं है। बोला साहब मैं मराठी बोलता हूँ लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं बोल पाता। तो होता है, दूसरी भाषा बोलने में लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं। ये कहना कि आप अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो थप्पड़ मारेंगे, ये हम इसका निषेध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, इसका विरोध करने के लिए आए। और जो लोग को लगता होगा कि हमारी सरकार के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। हमारी सरकार ने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जबरदस्त कार्यक्रम चला रही है। तो हम लोग कोई मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोगों की भावना का सम्मान होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों के बीच एकता होनी चाहिए। यह संदेश लेकर हम आज यहाँ पर आए हैं। वहां से चल के हम आज काशी मेरा पुलिस स्टेशन आए हैं और वहां पर जो सीनियर पीआई साहब थे उनसे मैंने यही पूछा कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो उनका ये कहना है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो प्रावधान है उसके तहत अगर 7 साल से कम की सजा है तो उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उससे आप राइटिंग में बॉन्ड भरवा के ले सकते हैं कि आने वाले 1 साल तक आप किसी को धमकी नहीं देंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं और होने भी चाहिए। जनतंत्र की ताकत तभी बढ़ती है जब अलग अलग विचारों के लोग एक साथ एक मंच पर खड़े होते हैं, एक छत के नीचे काम करते हैं, एक देश में, एक समाज में रहते हैं। तो विचारों का टकराव, विचारों का आदान प्रदान कहीं ना कहीं जनतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। लेकिन वैचारिक मतभेद का मतलब एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे पे हमला करना, हिंसा करना, यह गलत है। पहले ये सब नहीं था। वैचारिक मतभेद के बावजूद पहले लोग एक साथ बैठते थे। शरद पवार जी बाला साहब के पास आते थे, बाला साहब भी शरद पवार के साथ बैठते थे। वैचारिक तौर पर मतभेद था उनका फिर भी, लेकिन आज जो माहौल है उसमें वो जो वैचारिक मतभेद है वो नफरत का रूप लेता जा रहा है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। जो मनसे और उबाठा की तरफ से जो कल जो रैली आयोजित की गई है उसे लेकर के बड़ा बहुत दुखद मुझे लग रहा है वो, क्योंकि अगर दोनों पार्टियां इस प्रकार से दावा करती हैं कि वो बाला साहब के विचारों को फॉलो करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि बाला साहब जी ने कभी भी हिंदी से नफरत नहीं की। वो कट्टर मराठीवादी थे और उनके मराठीपन का हमें अभिमान है। वो मराठी लोगों को आगे लाने के लिए, मराठी समाज को मजबूती देने के लिए पूरी जिंदगी लड़ाई लड़े।
लेकिन उन्होंने कभी हिंदी भाषा से नफरत नहीं की। अगर हिंदी भाषा से नफरत करते तो दोपहर का सामना शुरू करके मुझे संपादक नहीं बनाते। 12 वर्षों तक मैंने उनके अंडर काम किया। हर सप्ताह वो एक दिन रात को 10 बजे के बाद मुझे बुलाया करते थे घर पे, और बुला करके अपने स्थापा को बोलते थे डायरी लाओ, और उस डायरी में तमाम हिंदी शब्द होते थे जिनका अर्थ उनको समझ में नहीं आता था। वो पूछते थे इस हिंदी शब्द का मतलब क्या है। वो हिंदी सीखते थे, क्योंकि बाला साहब जी को विश्वास था कि हिंदी एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। लेकिन आज जिस तरीके से ये दोनों भाई हिंदी का जीआर रद्द हुआ उसके लिए जल्लोष कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। ये बाला साहब के विचारों का अपमान है, बाला साहब की भावनाओं का अपमान है। और मुझे लगता है कि हिंदी के विरोध में इस प्रकार से अभियान चला करके यह अपनी पार्टी को और भी कमजोर करने जा रहे हैं। हाँ, मराठी के सम्मान में खूब अभियान चलाइए, लेकिन हिंदी का विरोध करके आप कुछ नहीं, अपने आप को छोटा साबित कर रहे हैं।